बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। शुरू करते हैं लेसन नंबर 18 18वां सबक हम लोग कर रहे थे और इसका जो जो मेन टॉपिक है, मेन कायदा है, रूल है, कुछ एक मश्क एक्सरसाइज जो है एक दो हम लोग कर चुके हैं और जो मेन जो कायदा था वो आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह जान चुके हैं। होमवर्क करने को कहा गया था जो बहुत कम लोगों ने ही दिखाया अब तक। प्लीज़ होमवर्क कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। करने से सिर्फ आपका ही फ़ायदा होगा, नहीं करने से सिर्फ नुकसान भी आप ही का होगा। तो आप लोग ज़रूर कर लीजिए इसको। और ये है 18वां सबक, 18th लेसन। ठीक है, और इस लेसन में हम लोग क्या क्या मेन टॉपिक है इस लेसन का, कौन बताएगा? इस लेसन का मेन टॉपिक क्या है जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो पहले कभी नहीं आया था? इससे पहले क्या है मेन टॉपिक इस लेसन का? हाँ, मुसन्ना ड्यूअल। बहुत अच्छा बोला फिक। इस लेसन का मेन टॉपिक, जैसे कि कमेंट में बताया आप लोगों ने और आपने बताया और वॉइस में, कि इसका मेन टॉपिक जो है वो मुसन्ना है, ड्यूअल। ठीक है, एक कोई लफ्ज है उसको दो बनाना। ठीक है, उर्दू में, इंग्लिश में जो है ड्यूअल का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अरबी में क्या है, डुअल है। इंग्लिश उर्दू में कहना होता है तो दो कहते हैं। ठीक है, किताबुन, बुक, किताब कहना है कि डुअल, तो दो किताबें उर्दू में कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे टू बुक्स, तो नंबर दो इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अरबी में आपको टू नहीं कहना पड़ेगा। अरबी में आप क्या कहेंगे, अरबी में जो है सिर्फ आप जो है टू नहीं इस्तेमाल करेंगे। कोई भी लफ्ज दिया जाएगा आपको, मसलन किताब है, इसको अगर मुसन्ना बनाना हो तो क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, डुअल मुसन्ना बनाने के लिए इसको टू नहीं ऐड करते हैं। अरबी में टू के लिए क्या लफ्ज है, इस्नान, इस्नानी, को ऐड नहीं करना पड़ेगा। सीधा क्या कहेंगे हम लोग, क्या करेंगे, किताबुन के आखिर में हम लोग डाल देंगे क्या, अलिफ नून डाल देंगे। अलिफ नून, बहुत अच्छा। आनी, दैट इज आनी। ठीक है, आनी डालने से ये जो है बन जाएगा किताब आनी। ठीक है, बारकाल्लाहु फीक। तो किताबुन से आप क्या करेंगे, आनी लगा देंगे तो नतीजा क्या होगा, किताबानी। ठीक है, ये आनी को लिया हम लोगों ने और लगा दिया ऐसे। ठीक है, किताबानी, टू बुक्स। मस्जिदानी, दो मस्जिदें। बैतानी, दो घर। ठीक है, सैयारतुन, सैयारतानी, दो गाड़ियां। साअतुन, घड़ी। साअतानी, दो घड़ियां। समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट जो आप लोग अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुके हैं, तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो मेन लेसन है, 18th लेसन, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है क्लास में और अल मुदर्रिसु। ठीक है, अल मुदर्रिसु, ये उस्ताद टीचर सवाल कर, मुदर्रिसु क्यों पढ़ रहे हैं इसको, मुदर्रिसी क्यों नहीं पढ़ रहे, मुदर्रिसा क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या रीजन है कि हम लोग मुदर्रिसु ही पढ़ रहे हैं इसको? क्या रीजन है, क्या कारण कोई कहेगा आपसे? अल मुदर, अलिफ लाम लगा हुआ है, नहीं ये कम जवाब तो नहीं हुआ सही। मुदर्रिसु, कोई डिफॉल्ट मुदरस्सुन होता है हाँ नाउन में। हाँ, ये ठीक है, सही। ठीक है, कहेंगे हम अलिफ लाम नहीं, बल्कि क्या कहेंगे कि अरबी में जो फितरती तौर पर अरबी के अस्मा जो होते हैं, अरबी का नाउन जो होता है वो दम्मा लेता है, यानी कि मरफू हालत में होता है। ठीक है, ये जवाब होगा कि फितरती तौर पर बाय नेचर या डिफॉल्ट उसका क्या रूलिंग है कि वो मरफू होता है, दम्मा लेता है। ठीक है, दम्मा लेता है। और तनवीन, तनवीन दम्मा होता है। अलिफ लाम आएगा तो एक दम्मा हो जाएगा। तो फितरती तौर पे दम्मा लेता है जब तक कि उससे उसके पहले कुछ हर्फ वगैरह ना आ जाए जो उसको क्या कर दे, फतह कर दे या उसको कसरा कर दे। तो नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, फितरती तौर पर वो दम्मा लेता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको पढ़ते हैं क्या, दम्मा ही पढ़ते हैं। ठीक है, उसको
जम्मा पढ़ते हैं, ये कारण हो गया फितरती तौर पर, बाय नेचर, फित्र, डिफॉल्ट यही है, ठीक है। तो मुदर्रिस कहते हैं क्या, कम, ये नया लफ्ज है जो हम लोग सीख रहे हैं आज, ठीक है। पढ़ते हैं क्या, कम, कम अखन, ठीक है, कम अखन, ठीक है, या मोहम्मदू। अच्छा, लका पढ़ेंगे या लकी पढ़ेंगे, क्या सही है, लका या लकी? कम लका। अखन, क्या लका। पढ़ेंगे, लका, ठीक है। क्योंकि बात किससे कर रहे हैं, जेड मोहम्मद से, से मालूम, जेड से, हाँ, हाँ। मोहम्मद से बात कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, लका होगा, ठीक है। अगर बात करते खदीजा से या खदीजतू, तो लका नहीं होता, क्या होता, लकी होता, ठीक है। लका नहीं होता बल्कि लकी होता, लका होगा लकी होगा, कौन तय करेगा, अखन, उख्तन, ये नहीं, लका होगा लकी होगा, तय कौन करेगा, बात किससे कर रहे हैं वो तय करेगा, ठीक है। तो लका, लकुम, ठीक है, इस तरीके से। खैर अभी तर्जमा तो नहीं बताया आप लोगों को, तो हाँ, कम अखन लका या मुहम्मदू, कम अखन लका या मुहम्मदू। तो कम अखन, तो सबसे पहले कम, ये नया लफ्ज है, नया वर्ड है, ठीक है। तो कम, वैसे पहले लिखते कैसे वो देख लीजिए, कम, ठीक है। तो कम का मतलब होता है क्या, कितना या कितनी, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में, हाउ मैनी, ठीक है, या मच, हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक है, हाउ मैनी या हाउ मच। क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये जो है इंटरोगेटिव नाउन है, ये सवाल करने वाले अस्मा में से है, जैसे कि माँ था और मन था, ठीक, उस तरीके से क्या होगी, उस तरीके से क्या, ये सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होता है। कम, कितना, कितनी, ठीक है, कितना, कितनी, सवाल करने वाले हर्फ, सवाल करने वाले अस्मा में से ये है, इंटरोगेटिव नाउन है ये, ठीक है। अस्माउल इस्तिफाम, इसमें इस्तिफाम में से है, ठीक है। कितना, कितनी, हाउ मच, तो कम होगा हाउ मैनी अखन, ठीक है, अखन, अखन क्या है, अखन क्या है, अगर सिर्फ पूछते हैं अखन क्या है तो क्या जवाब देंगे आप, व्हाट इज अखन, ब्रदर। ब्रदर, और क्या जवाब देंगे इसके बारे में, अखन क्या है, एक तर्जमा बता दिया आपने, मंसूब। मंसूब है, बहुत अच्छा, ब्रदर बताया आपने और मंसूब बताया, ठीक है, मंसूब, एक तो माने हो गया और मंसूब, ठीक है, अखन, मंसूब, ठीक है। तो दो चीज नोटिस करने का था यहाँ, नोटिस करने का की चीज थे, एक तो मीनिंग तो पता है, ब्रदर, मंसूब। अच्छा, और क्या बता सकते हैं अखन के बारे में, अखन क्या है, एक मीनिंग के एतबार से ब्रदर हो गया, और हालत के केस के एतबार से मंसूब हो गया, और क्या बता सकते हैं अखन के बारे में, ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, इसको नहीं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं कहेंगे इसको हम, ये अच्छा, ये मारिफा है नकीरा है, क्या कहेंगे इसके बारे में, मारिफा है नकीरा है, नकीरा। नकीरा। नकीरा है, ठीक है, ये कहेंगे, चलिए, नकीरा है, सिंगुलर है या प्लूरल है ये अखन, सिंगुलर है। सिंगुलर यानी कि मुफरद है, ठीक है, मुफरद है। ये तीन वर्ड जो लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, समझ में आ लिखा समझ में आ रहा है ना आपको, थोड़ा अच्छा लिखा ही नहीं हुआ है, नकिरा, मुफरद, मंसूब, नकिरा, मुफरद, मंसूब, नकिरा, मुफरद, ये नोटिस करना है, ठीक है। तो कम अखन का मीनिंग क्या, अब लका, ठीक है, या मोहम्मद, अब मीनिंग ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको, हाउ हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव। हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, ठीक है, ओ मोहम्मद, ठीक है, ए मोहम्मद, तुम्हारे, उर्दू में बताइए कोई, उर्दू में क्या तर्जमा होगा इसका, उर्दू ट्रांसलेशन क्या होगा, आपके कितने भाई हैं मोहम्मद, ए हाँ मोहम्मद। सही, बारकल्लाहु फीक, आपके या तुम्हारे कितने भाई हैं, ए मोहम्मद, ठीक है, कम अखन, कितने भाई हैं तुम्हारे, ठीक है, कम अखन लका, लका मतलब कितने भाई है तुम्हारे लिए, ऐसा तर्जमा नहीं करेंगे, ठीक है ना। कम अखन लका, लका का मीनिंग क्या होता है, तुम्हारे लिए, फॉर यू, ठीक है, नहीं, तर्जमा क्या होगा, तुम्हारे, बस, ठीक है, लका का तर्जमा तुम्हारे, तुम्हारे लिए तर्जमा यहाँ फिट नहीं बैठेगा, अच्छा नहीं लगेगा उर्दू में,
तो तुम्हारे कितने भाई हैं तुम्हारे, या तुम्हारे कितने भाई हैं, भाई हैं ए मोहम्मद, ठीक है ना। कम अखन लका या मोहम्मद। अब अगर बहनें होती तो क्या कैसे कहते हैं, अखन हो गया कम, बहनों के लिए क्या कहते हैं फिर, कम, उख्तन, अख्तन उख्तन, अख्तन हाँ होगा। बहुत अच्छा, कम उख्तन लका, लका होता है लकी होता, या मोहम्मद कम उख्तन लका या कम उख्तन लकी, लका लकाई होगा। लका ही लका ही होता है, क्योंकि लका का ताल्लुक इससे नहीं है, लका का ताल्लुक बात जिससे कर रहे हैं उससे, ठीक है ना। ये बार बार हम बता रहे हैं क्योंकि ये मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। तो लका का ताल्लुक इससे है, तो कम उख्तन, जैसा आप लोगों ने कहा, बारकल्लाहु फीकुम, कम, कम अखन लका या कम उख्तन लका, ठीक है, या मुहम्मदू, कितने भाई है तुम्हारे, कितनी बहनें हैं तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड हम लोग एक, जो पहली बार जो यहाँ पे वर्ड आया है वो है क्या, कम के बाद वाला जो लफ्ज है, ये फर्स्ट टाइम आया है। फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा कुछ मंसूब आया है, ठीक है ना, ये मंसूब है। बुक में अभी जो है मंसूब, जो एक या दो कुछ लफ्ज थे मंसूब आया था। मंसूब जो प्रॉपर मंसूब अब आ रहा है, ज़र्फ तो मतलब ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो प्रॉपर एक मंसूब कुछ आ रहा है, एक्चुअल मंसूब आ रहा है कुछ, ठीक है। अखन, तो ये मंसूब है, ठीक है, अखन मंसूब, अखुन नहीं है, अखिन नहीं है, क्या है ये, अखन मंसूब है, अखन मंसूब है। तो इसका मतलब है कि अरबी में जो लफ्ज है क्या, कम, कम का मतलब होता है कितना, कितनी, हाउ मेनी, हाउ मच, तो इसका मतलब है कम के बाद जो वर्ड आएगा, कम के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, मंसूब होगा, वो क्या होगा, मंसूब होगा। मतलब जब जब भी आपको पूछना है अरबी में कम कितनी, कितनी क्या, कितनी क्या, कहना है हाउ मेनी बुक्स, तो क्या कहेंगे अरबी में, हाउ बुक्स कहना है, कम कम अखन था, किताबन, हाँ कम किताबन हो जाएगा, हाउ मेनी बुक्स। अच्छा कहना है कि हाउ मेनी, कितनी, हाउ मेनी, कितने घरे हैं, हाउ मेनी कितने घरे हैं तुम्हारी, हाउ मेनी क्या लिखेंगे, कम कम, बैतन कम गुरफतन, बैतन, ठीक है, कम बैतन, ठीक है। कितनी गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां, कम सैयारतन सयारतन, हाँ कम सैयारतन, कम सैयारतन, मंसूब, मंसूब, ठीक है, मंसूब, ये फोकस करना है आपको कि कम के बाद जो वर्ड आ रहा है, द वर्ड फॉलोइंग कम, द वर्ड विच इज फॉलोइंग कम, माने कम के बाद जो वर्ड आएगा, कम के बाद जो वर्ड आएगा, कम के बाद जो वर्ड आएगा, ठीक है, तो वो मंसूब होता है, नंबर वन, क्या होता है वो वर्ड, मंसूब होता है। और वो वर्ड क्या होता है, नकेरा होता है, अलिफ लाम नहीं आता, कम के बाद अलिफ लाम नहीं आता, ये नोट करने वाली चीज है, ये नोट कर ले, कम के बाद जो वर्ड आता है वो मंसूब होता है, कम के बाद जो वर्ड आता है, लफ्ज आता है, वो नकेरा होता है, नोट कर रहे हैं ना। आखिर कम के बाद कैसा लफ्ज आ रहा है, कम के बाद यानी कितना, कितनी के बाद कैसा लफ्ज आ रहा है, जो क्लैरिफाई करता है, जो क्या करता है, क्लैरिफाई, क्लैरिफायर है ये, माने वजाहत करता है, क्योंकि इंसान कम कह के खामोश नहीं हो सकता, कम, कम क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कम कह कर कोई खामोश हो सकता है, नहीं हो सकता है, कम के बाद क्लैरिफाई करना पड़ेगा, कम क्या, ठीक है, कितनी, कितना, कितनी, हाउ मैनी, ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, कितना भाई, कितनी, हाउ मेनी, हाउ मच। तो कम के बाद खामोश को इंसान नहीं रह सकता, उसको वजाहत करना पड़ेगा। तो जिस इस्म से वजाहत किया जाता है, कम की वजाहत जिस इस्म से होती है, कम को क्लैरिफाई जो जो इस्म करता है, वो इस्म क्या होता है, मंसूब होता है, नकिरा होता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या, मुफरद होता है। व्हाट डू आई मीन बाय मुफरद, मुफरद से मुराद क्या है यहाँ पे, मंसूब होता है, नकिरा सिंगुलर, होता है, क्लियर है। मुफरद से मुराद क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर। मुफरत का एक और मीनिंग भी हो सकता है क्या, वन वर्ड, ठीक है, खबर जब करते हैं मुफरत खबर, वन वर्ड। यहाँ मुफरत से मतलब क्या, मुराद क्या है, मीनिंग व्हाट आई इंटेंड बाय मुफरत इज सिंगुलर, मैंने मुफरत से मुराद क्या है, सिंगुलर, वाहिद, ठीक है।
अब आप बताइए, इसको दूसरे जुबान से कंपेयर कीजिए अरबी को दूसरे जुबानों से। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कम अखन, है ना, कि या कम अखन, कम, अच्छा, किताबन, कम सयारतन। अगर इसी लफ्ज को कम किताबन कितनी किताबें, इंग्लिश में क्या कहेंगे? कितनी किताबों को अगर कहना है कितनी किताबें तुम्हारे पास, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? हाउ मेनी? books, हाउ मेनी? How many books? बुक होगा या बुक्स होगा? Book. जी, कौन बताएगा? हाँ, बुक नहीं, बुक तो नहीं है। books, हाँ, बुक्स यूज करते हैं इंग्लिश में। हाउ मेनी बुक्स आता है। हाउ मेनी कार्स, ठीक है। उर्दू में क्या, कितने कैसे कहते हैं उर्दू में? कितनी, कितनी या कितने? कितनी गाड़ियां हैं? किताब की में क्या कहें? कितनी कितनी किताबें हैं? किताबें, यस जी। कितनी गाड़ियां, कितनी किताबें। जमा, 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 ठीक है। उर्दू में, इंग्लिश में जमा होता है। मतलब उर्दू में कितना, कितनी के बाद इंग्लिश में हाउ मेनी, और हाउ मेनी या कितना, कितनी के बाद क्या आता है? जमा आता है, ठीक है। ये फोकस, ये आपको तवज्जो देना है। हाउ मेनी जो लफ्ज है इंग्लिश का, उसके बाद में जमा आता है, ठीक। वैसे उर्दू का कितना, कितनी के बाद में क्या होता है? जमा आता है। गाड़ियां, किताबें, कितने घरे हैं तुम्हारे के, कितने कलमे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से जमा आता है। लेकिन अरबी में थोड़ा चेंज है ये। अरबी में ये मुफरद होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। कम किताबन, कम सय्यारतन, कम बैतन, ठीक है। कम मस्जिदन, कितनी मस्जिदें हैं? फी हाज़िहिल मदीनती, इस शहर में। कम मस्जिदन फी हाज़िहिल मदीनती, इस शहर में कितनी मस्जिदें हैं? समझ में आ रहा है? तो आपको ये नोट, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे आपको फोकस, तवज्जो देना है किस चीज पर? वो ये है, ठीक है, कि ये मन कम के बाद वाला वर्ड जो होता है वो मंसूब होता है, वो नकिरा होता है, वो मुफरद होता है। ये आपको लिखना है जरूरी। जहां भी आपके पास कॉपी है, आपके पास कोई भी कॉपी है नहीं है, तो पेंसिल से बुक में या कॉपी में आप जरूर लिख लीजिए इसको। क्या? कि द वर्ड फॉलोइंग कम, यानी कि कम के बाद जो इसम आता है, जो कम की वजाहत करता है, वो नंबर 1 मंसूब होता है, वो नंबर 2 नकिरा होता है, और नंबर 3 मुफरद होता है। मुफरद यानी कि सिंगुलर। कम के बाद अलिफ लाम नहीं आता, अलिफ लाम की वजाहत नहीं करता, ठीक है। ये क्लियर है ना? ये क्लियर है? अगर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डाउट, अगर कोई डाउट है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा, आगे जाके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कम अखन लका, इसको हटा रहे हैं, जो स्क्रीन पे लिखा है उसको ये कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कम अखन लका, कितने भाई हैं, भाई हो तुम लोग? हाउ मेनी ब्रदर्स, हाउ मेनी ब्रदर्स, कितने भाई हैं तुम्हारे, ठीक है। कितने भाई हैं तुम्हारे? कम अखन लका या मोहम्मद, तो लका आया, ठीक है, लका। अच्छा, तो मोहम्मद क्या जवाब देता है? ली अखुन वाहिदुन, ली अखुन वाहिदुन। अच्छा, उससे पहले जो है आप बताइए, अखन में, अखन मंसूब है, कैसे पता चल रहा है? अखन पे कैसे पता चल रहा है कि अखन मंसूब है? double fatha, सही, डबल फता ही है ना। अखन मंसूब है, कैसे पता चल रहा है? कि फता से या अलिफ से? किताबुन, किताबन, किताबिन, दोनों अलीफ और फतह दोनों। ठीक है। आपने सही कहा, ठीक है। दोनों नहीं, बल्कि हम लोग कहेंगे क्या यहाँ पे, कि फतहा से, ठीक है। डबल फतहा यानी कि कहने की जरूरत नहीं है। फतहा, डबल फतहा हो चाहे सिंगल फतहा हो, फतहा मतलब फतहा, फतहा से मंसूब होता है, ठीक है। दम्मा अलामत है मरफू की, दम्मा मरफू की अलामत है, फतहा मंसूब की अलामत है, और कसरा इसकी अलामत है, मजरूर की अलामत है। डबल कहने की जरूरत नहीं, एक ही अलामत है, ठीक है। अच्छा, किताबन, अखन में भी मंसूब की अलामत क्या है? फतहा,
फतहा मंसूब की अलामत, ठीक है। अच्छा अखन जो है, ठीक है, अखन ये मंसूब की अलामत है, अलिफ नहीं बल्कि क्या, फतहा, ठीक है, याद रहेगा ना, फतहा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। इसमें एक हम लोग चीज पढ़ते याद है ना आपको, शायद आप लोग को पढ़ाए हैं या एडवांस बैच में पढ़ा, याद नहीं आ रहा है। अस्माउल खमसा पढ़े थे क्या, ऐसा कुछ? जब ये मुदाफ बनता है तो उसमें फतहा आ जाता है, ऐसा कुछ पढ़े हैं क्या? अस्माउल खमसा पढ़ाया था आप लोगों को बुक 1 में, अस्माउल खमसा, अखन, वो अखुन, एडवांस अबुन। बुक 3 वाले को पढ़ा है। हाँ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम, है ना, बुक 3 को पढ़ाते हैं तो लगता है कि आप लोगों को पढ़ा दिए, ठीक है। जी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ, वो बीच में कॉल आ जाता है ना तो नेट चले जाता है मेरा, पता नहीं फिर से कोई कॉल करेगा, हो सकता है शायद। अच्छा जी, तो खैर अस्माउल खमसा आप लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक है, चलिए। तो कम अखन लका या मुहम्मद, चलिए ठीक है। तो फतह इसका मतलब क्या है? अरबी में जो लफ्ज होता है आप लोगों को इसमें पता चले, फर्स्ट टाइम मंसूब आ रहा है तो कोई भी लफ्ज आप ले लेंगे अरबी का, तो जब मंसूब होता है तो अलिफ एक एक्स्ट्रा आ जाता है ना, अलिफ एक्स्ट्रा आ जाता है। कलम को मंसूब बना दे तो क्या हो जाएगा, कलमन, ठीक है, एक अलिफ एक्स्ट्रा आ जाता है। मस्जिद को मंसूब बना दे तो क्या हो जाएगा, मस्जिदन, ठीक है, अलिफ एक्स्ट्रा आ जाता है। हाँ, बस गोलता वाले लफ्ज में अलिफ नहीं लगता, ठीक है ना, तन ऐसे नहीं कहेंगे इस तरीके से, ठीक है। जो लफ्ज एंड होता है गोलता पे, फिर उस वो जब मंसूब होता है तो उसमें अलिफ नहीं लगाते, याद रखिए इस चीज को, ठीक है, क्लियर ना। सैयारतुन, सैयारतन, उसमें मंसूब में ये नहीं लगेगा, ठीक है। मुदर्रिस, मुदर्रिस, ठीक है, टीचर, मुदर्रिसन, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसन, लेकिन फीमेल टीचर है तो मुदर्रिसतन, ठीक है, मुदर्री, चाहिए उल्टा लिख दी। अलीफ और हमजा के बाद भी अलीफ नहीं लगता है, समाउन, समाअन। हाँ, हमजा, हमजा के जो, हमजा में भी हमजा का कुछ कायदा है, ठीक है। तो जनरली गोलता के बाद तो कभी अलिफ लगता नहीं है। ये कब बात करें, जब मंसूब, कोई इस्म जब मंसूब होता है तो उसमें अलिफ लग जाता है। हाँ, बस गोलता पे जो इस्म खत्म होगा वो मंसूब होगा तो ऐसे अलिफ नहीं लगेगा इसमें, ठीक है ना। और हमजा का कुछ कायदा है, ठीक है, हमजा का कुछ कायदा है कि हमजा में कभी कभी अलिफ लगता है, कभी कभी अलिफ नहीं लगता है, ठीक है, जो इस्म खत्म हो रहा है हमजा पर, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो कभी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये समझ में क्लियर आ गया। तो कोई भी वर्ड अगर मंसूब होता है गोलता के अलावा, हमजा के अलावा, जब मंसूब होगा तो एक अलिफ आ जाता है, एक अलिफ आ जाता है, ठीक है। इस अलिफ को कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अगर इस जैसे कुरान का जो कायदा है, जब कोई मंसूब लफ्ज पर हम एंड करते हैं, कुरान जब पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर वक्फ करना हो, स्टॉप करना हो तो अलिफ पढ़ा जाता है। अगर वक्फ स्टॉप नहीं कर, कंटिन्यू करना है तो अलिफ नहीं पढ़ा जाता। ये कायदा पता है ना आप लोगों को, पता ही होगा, ठीक है, इसमें ज्यादा ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जी, कम अखन लका या मोहम्मद, चलिए हम लोग ये इतने में ही काफी वक्त चला गया, कोई बात नहीं समझाने में। हाँ, जवाब देता है क्या, मोहम्मद, ली अखुन वाहिदुन, ली अखुन वाहिदुन, ठीक है, मेरे हैं एक, मेरा है एक भाई, मेरा है एक भाई, आई हैव वन ब्रदर। ली का तर्जमा क्या हो रहा है, आई हैव, ठीक है। ली का तर्जमा फॉर मी, बिलोंग्स टू मी, ये नहीं करेंगे, बल्कि क्या तर्जमा होगा, आई हैव, आई हैव। उर्दू में क्या होगा, मेरे लिए नहीं, मेरा, मेरा है एक भाई, मेरे लिए नहीं, तर्जमा क्या होगा, मेरा। ली अखुन वाहिदुन। अच्छा, आई हैव के लिए तो एक और लफ्ज भी है ना, आई हैव के लिए एक और लफ्ज हो सकता था ना, क्या लफ्ज है, इंदी। इंदी, बहुत अच्छा, बारकुल्लाह फीक। इंदी, इंदी मतलब होता है मेरे पास। उर्दू में तो मीनिंग क्लियर है, मेरे पास,
ठीक है। इंग्लिश में हिंदी हो या आई हैव हो, दोनों का तर्जमा सेम। ठीक है। इंग्लिश में हिंदी का और हिंदी मतलब भी होता है आई हैव, और ली मतलब भी होता है क्या, आई हैव। तो आई हैव तर्जमा दोनों का सेम होगा इंग्लिश में। उर्दू में तो क्लियर है, मेरा मेरे पास हो जाएगा, हिंदी हिंदी मेरे पास, इंदका तुम्हारे पास, इंदहु उसके पास, इंदहा उस लड़की के पास। ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ये प्रॉब्लम होता है, ली का तर्जमा, इंदी का तर्जमा आई हैव होता है। तो कब ली करेंगे, कब इंदी करेंगे। ठीक है। यहाँ पर भी आप देखिए, कम अखन लका, कम अखन लखा। ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता था क्या, कम अखन इंदका, कम अखन इंदका, कितने भाई हैं तुम्हारे, कम अखन इंदका, कितने भाई हैं तुम्हारे पास। नहीं, इंदा इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे, इंदा इस्तेमाल, इंदा का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, लका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जवाब में ली ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन दी यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या इस्तेमाल करना होगा, ली। ठीक है। क्या कायदा है ये कौन बताएगा, इसको एक्सप्लेन कौन करेगा कि यहाँ पे इन दी, यहाँ पे लका यूज होगा, ठीक है, इंदा का यूज नहीं होगा, और यहाँ पे ली ही आएगा, इन दी नहीं आएगा। ये कैसे बताएं, कैसे पता करते हैं, ये क्या लिविंग कायदा है। थिंग्स के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं ना, ली। हाँ, लिविंग थिंग्स, यानी कि यहाँ पे कहेंगे कि जो रिलेशनशिप है आपकी या बॉडी पार्ट्स है, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। अगर कहना है आपको कि मेरे हैं, आई हैव, ठीक है, अगर आपके पास वो चीज है, ठीक है, आई हैव का मीनिंग अगर इस्तेमाल करना है आपको, और वो आप कोई रिलेशनशिप, रिश्तेदारी बता रहे हैं, मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरी मेरी अम्मी है, मेरे वालिद हैं, ठीक, अगर इस तरीके से आपको कहना है, मेरे चचा हैं, मेरी फूफी है, मेरी खाला है, मेरे मामू हैं, इस तरीके से अगर आपको कहना है, तो उसके मामू हैं, उस, ठीक है, इस तरीके से, तो लाम इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। जब आप रिश्तेदारी बताएंगे कि उसके हैं 2 चचा, ठीक है, मेरे हैं 1 मामू, मेरी 1 खाला है, उस केस में हम लोग ला इस्तेमाल करेंगे, ला। ठीक है। यानी कि जो हर्फ जर ली, ये, ठीक है। अब लहू होगा तो उसके हैं, लका होगा तो तुम्हारे हैं, अब ये अगर ली हो जाएगा तो मेरे हैं, ली, आई हैव। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर सामान अपने बारे में आप कह रहे हैं कि मेरे पास सामान है, या उसके पास सामान है, या तुम्हारे पास सामान कुछ है, कोई चीज अगर हो, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव का मीनिंग बताना है कि मेरे पास है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, ठीक है, मेरे पास घड़ी है, इस तरीके से क्या इस्तेमाल होगा, तो इंदा आएगा। तो चीजों के बारे में अगर कहेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, इंदा। ठीक है। और अगर कोई रिश्तेदारी बताएंगे या बॉडी पार्ट्स कहेंगे, तो अपने तो उसके बारे में क्या कहेंगे, ली कहेंगे। इंदा इज यूज्ड विथ थिंग्स और ली इज यूज्ड विथ रिलेशनशिप। ठीक है। एंड बॉडी पार्ट्स, इंदा इस्तेमाल होता है चीजों के लिए। चीजों के लिए मतलब कि जब आप कह रहे हैं कि मेरे पास है फला चीज, मेरे पास फला चीज है, ठीक है, तब आप इंदा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और जब आप कहना होगा मेरे 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 हैं भाई, मेरे हैं जो भी रिश्तेदारी कहना, तो ली इस्तेमाल करेंगे आप, ली। अब लहू कहें, लका कहें, ली कहें, वैसे इंदहू कहें, इंदहा कहें, इंदका, इंदी कहें, समझ रहे हैं ना, ये कायदा एक बार बता चुके हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पे लका ही आएगा, तो ली सही आंसर है, ली अखुन वाहिदुन, ली अखुन वाहिदुन, ये सही आंसर है। ठीक है, ली अखुन वाहिदुन। अच्छा, तो यहाँ पे ठीक है, इतना चलिए, हाँ, इसको हटा रहे हैं। ली अखुन वाहिदुन जो है, ये जुमला है, अस्सलाम वालेकुम, क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आपको फोन करते हैं 1 घंटा बाद हम, इंशाल्लाह। जी आवाज आ रही है ना, फिर से किसी ने कॉल कर दिया, जी आवाज आ रही है, जी वॉइस क्लियर है। जी सर। हाँ, तो कह रहे हैं कि ली अखुन वाहिदुन जो है, ये जुमला है, कैसा जुमला है ये, फेलिया, इस्मिया,
ये कैसा जुमला? ली अखुन वाहिदुन, इसमिया। बहुत अच्छा। इस्मिया, इस्मिया जैसे कहते हैं इसके बाद आपको दो चीजें उसको आपको तलाश करना पड़ता है, जो दो चीजों को खोजना पड़ता है आपको। वो क्या है? वो दो चीजें क्या है? कह रहे हैं कि जुमला इस्मिया है, उसके बाद दो चीजें हैं आपको, मुब्तदा खबर। मुब्तदा और मुब्तदा और खबर। खबर। बहुत अच्छा, मुब्तदा और खबर। ठीक है, मुब्तदा खबर। तो मुब्तदा खबर कहाँ है इसमें? ली अखुन वाहिदुन में मुब्तदा खबर कहाँ है? ली अखुन वाहिदुन, मुब्तदा, ऐन अल मुब्तदा वल खबरु फी हादिहिल जुमला। इस जुमले में ली मुब्तदा और खबर कहाँ है? जी, ली इज खबर, उखुन इज मुब्तदा। ठीक है, बारकल्लाहु फी। ली और जब अखुन, तो ली जो है ये खबर है। ली क्या है? खबर है। ठीक है, ली खबर है। तो ली कैसा खबर है? वन वर्ड या कैसा खबर है? ली खबर है। जार मजरूर। और अखुन मुदाफ मुब्तदा। मुदाफ इलैह। हाँ, मुदाफ मुदाफ इलैहि है या जार मजरूर है? जार मजरूर। ठीक है, जार मजरूर। ली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। ली हर्फ जार है। और क्या है ली में? अना, अना जब अटैच होता है तो फिर क्या बन जाता है? या बन जाता है। तो ली, ये है ना ली, अना अटैच हुआ, या बन गया ली। तो ली हर्फ जर, और इससे हर्फ जर और ये मुत्तसिल दमीर है, मिला के क्या कहते हैं? जार मजरूर। जारुन व मजरूर, शॉर्ट में जार मजरूर। तो ये जार मजरूर कैसा खबर है? जार मजरूर खबर है। ज़र्फ मुदाफ इलैहि खबर नहीं, जार मजरूर खबर है। और मुब्तदा क्या है? लेट है। मुब्तदा लेट से आ रहा है, मुब्तदा लेट से आ रहा है। तो ली मुब्तदा लेट से आ सकता है, ठीक है ना, खबर पहले आ सकता है। खबर मुकद्दम है। खबर यहाँ पे क्या है? मुकद्दम। मुकद्दम माने पहले आ गया। और मुब्तदा क्या है? मुअख्खर। मुअख्खर, लेट से आया मुब्तदा, ठीक है। तो खबर मुकद्दम है यहाँ पे। ली अखुन वाहिदुन, ठीक है। मेरे हैं, आई हैव अखुन, एक भाई। अखुन में ही एक का मीनिंग आ रहा है, अखुन के अंदर ही एक का मीनिंग है। वाहिदुन का मतलब हो रहा है वन, तो कहने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी आप ताकीद के लिए, जोर देने के लिए वाहिद भी कह सकते हैं। अच्छा, तो वाहिद इस जुमले में क्या काम कर रहा है फिर? ली खबर है, ली खबर है, ली दो वर्ड है, अखुन मुब्तदा है, तो वाहिदुन फिर क्या क्या है? क्या बचा? नात। नात है। बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीक। नात, वाहिदुन क्या है? नात है। अखुन वाहिदुन नात है। ठीक है, ये हो गया जुमला। अच्छा, तो सेम जो है इसी तरीके से सेंटेंस क्या आ रहा है? व कम उख्तन लका या लकी, क्या होगा? लका या लकी? व कम उख्तन, लका लका ही होगा। लका। लका। मोहम्मद ही से बात लका कर रहे हैं, मोहम्मद ही से बात कर रहे हैं। उख्तन, ठीक है। उख्तुन मरफू, उख्तन मंसूब। उख्तुन मरफू, उख्तन मंसूब। मंसूब फतह अलामत है, अलिफ आ जाता है, बता दिया कायदा आपको। कोई भी वर्ड मंसूब करते हैं गोलता के अलावा, हमजा के अलावा, तो मंसूब जब होता है तो अलिफ एक्स्ट्रा आ जाता है। अलिफ पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं फतहाई तनवीन पढ़ते हैं उसको। कुरान जब पढ़ते हैं तो वक्फ करते हैं, तब उस अलिफ को पढ़ा जाता है, ठीक है, नहीं तो अलिफ नहीं पढ़ा जाता है। कंटिन्यू करते हैं जब। वकम उख्तन लक, और कितनी बहनें हैं तुम्हारी, और कितनी बहनें हैं तुम्हारी। कम के बाद वाला वर्ड, कम के बाद वाला वर्ड, ठीक है। फिर से रिपीट करें, बार बार ये कह रहे हैं, द वर्ड फॉलोइंग कम। कम के बाद वाला वर्ड जो होता है वो क्या होता है? तीन कैफियत होती है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका, ठीक है। सबसे पहले मंसूब होता है वो वर्ड, और क्या होता है वो वर्ड? मंसूब होता है कम के बाद वाला वर्ड, जो कम की वजाहत करता है। कितनी, कितनी नकीरा बहनें, हाउ मफरूफ। मेनी। अभी नंबर वन वाहिद मंसूब होता है, नंबर टू क्या होता है वो वर्ड? नकीरा नकीरा होता है, नोट करना नकीरा आपको। और नंबर तीन लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, जमा होता है, मुफरद। मुफरद होता है, मुफरद। मुफरद होता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, तीन कम के बाद वाला वर्ड यही होती, तीन कैफियत उसके अंदर में होती है। ये वाला वर्ड इंग्लिश में अक्सर उर्दू में प्लूरल होता है, इंग्लिश उर्दू में, लेकिन अरबी में प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ तक वक्का मुख्तन, और कितनी बहनें हैं तुम्हारी। तो मोहम्मद क्या कहता है? ली, मेरी है, उख्तानी, उख्तानी, मेरी है, कितनी बहनें? मेरी है
मेरी 2 बहनें हैं। आई हैव, ठीक है, तो ली का तर्जमा यहाँ पे क्या होगा? आई हैव उख्तानी, ये डुअल आ गया पहला आपका, उख्तानी, ठीक है, उख्तानी, ली उख्तानी। आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं। ली उख्तानी, मेरी 2 बहनें हैं। ये भी क्या है? जुमला इस्मिया। ये भी क्या है? जुमला इस्मिया है। मुब्तदा खबर कहाँ है इसमें? ली उख्तानी में मुब्तदा खबर कहाँ है? ली उख्तानी, मुब्तदा ली खबर कहाँ है इसमें? वही ली, क्या सेम कैसा खबर है? जार मजरूर खबर। अब मुब्तदा कहाँ है फिर? वेयर इज द मुब्तदा? अइन अल मुब्तदा? मुब्तदा कहाँ गया? गायब हो गया क्या? मुब्तदा कहाँ है यहाँ पे? जी बताइए, मुब्तदा कहाँ गया? मुब्तदा इस जुमले में कहाँ है? ली उख्तानी, ली तो खबर हो गया। ली 2 वर्ड है। ली जो है ये 2 जार वर्ड है। जार मजरूर, आवाज नहीं आ रही जी, फिर से बताइए। जार मजरूर खबर, जार मजरूर खबर। और मुब्तदा कहाँ है? मुब्तदा उख्तानी। उख्तानी मुब्तदा है। उख्तानी क्या है? मुब्तदा है, ठीक है। मुब्तदा तो मरफू होता है ना, उख्तानी तो मरफू नहीं दिख रहा है, तो कैसे हुआ ये? और इसका जवाब जो है नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ये सेशन खत्म होने वाला है, तो 3 मिनट का 4 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है, ठीक है। 9:50 हो रहा है यहाँ पे, 9:54 में ज्वाइन कर लो। 9:54, 4 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है, ठीक है। लिंक दिया जा रहा है, उसको आप लोग 4 मिनट 3 मिनट के बाद 4 मिनट के बाद ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बारकल्लाहु फीकुम।